आज का हमारा टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज द एटोनमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सारा आज हमने डिस्कस करना है और देखना है कि ये नर्वस सिस्टम की जो एटोनमी है या फिजियोलॉजी है वो कैसे है, क्या है, कैसे है, और ये हमारा किसी ह्यूमन बीइंग का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह फंक्शन करता है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के इस फंक्शन को देखने के लिए देखने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं जो कि किसी भी रिस्पांस को अकर होने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है सेंसरी इनपुट। गैदर द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। और इसके बाद है इंटीग्रेशन। इन सारी सेंसरी इनपुट को इंटरप्रेट करके ये डिसाइड करता है क्या ये एक्शन होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद मोटर आउटपुट है जो कि जो भी स्टिमुलस होता है उसको ये रिस्पॉन्स करता है। तो ये बेसिकली 3 स्टेप्स हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये 2 क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर 2 पार्ट्स हैं जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी फर्दर पार्ट्स हैं जिसमें नर्व्स हैं नर्व्स हैं आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके अंदर ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि जब तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करता आपका ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको आगे फर्दर रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि जब तक हमारी केमिकल जो एनर्जीज़ है हमारे नर्वस सिस्टम की वो रेडी नहीं होती, कोई किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करती, तब तक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। तो सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है वो है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें सेंसरी यानी सेंसरी डिवीजन, सेकंड वन है मोटर डिवीजन। सेंसरी डिवीजन को इसकी जो स्पेसिफिक टर्म है एफरेंट, और जो मोटर डिवीजन है इसको इफरेंट कहते हैं। तो इन दोनों को हम इसमें सबसे पहले है सेंसरी डिवीजन यानी एफरेंट जो है नर्व फाइबर्स होते हैं जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन कहाँ से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और जब तक ये इंफॉर्मेशन इनके पास कैरी नहीं होती, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम में, उसमें सेंसरी इनपुट कि वो सेंसरी इनपुट होती है सारे डिवीजन से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट होती हैं, और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आगे हमारे मोटर डिवीजन में जाती हैं जिनको हम इफरेंट कहते हैं। तो नर्व फाइबर्स दैट कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें बेसिकली आगे फर्दर कुछ पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सोमैटिक सिस्टम जो कि वॉलेंट्री होता है, ऑटोनॉमिक सिस्टम जो इनवॉलेंट्री होता है। सोमैटिक सिस्टम वॉलेंट्री काम करता है और ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है इनवॉलेंट्री काम करता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब तक हम आगे इसके प्रोसीजर को नहीं करते तो वो इस तरह काम नहीं करता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में द इनवॉलेंट्री ब्रांचेस ऑफ द नर्वस सिस्टम के इसमें कुछ इनवॉलेंट्री ब्रांचेस होती हैं नर्वस सिस्टम की जो जस्ट कंसिस्ट करती हैं ओनली मोटर नर्व्स। और इन मोटर नर्व्स की जो बेसिकली 2 डिवीजन्स हैं, हम इनको 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन है और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। सिंपैथेटिक जो डिवीजन है इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है हाउस कीपिंग। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का मीन कि क्विक रिस्पॉन्स
इट्स टू क्विक रिस्पॉन्स। और पैरासिम्पथेटिक के हाउस कीपिंग के सारी चीज़ों को देख के उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो वो रिस्पॉन्स अकर होता है। फिर अगर हम देखें नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम की हिस्टोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स, क्योंकि यहीं से सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि न्यूरॉन्स होते हैं तो फर्दर सारी एक्टिविटी होती है, जिसमें डिफरेंट ये आप पिक्चर में भी देखें नर्व सेल्स हैं, और ये सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करके आगे फर्दर जो है इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। सेल्स स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस, कि जो जितने भी हमारे नर्व सेल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं। मेजर रीजन ऑफ द न्यूरॉन्स, कुछ मेजर रीजन हैं न्यूरॉन्स के, जिसमें सेल बॉडी है, सेल बॉडी न्यूक्लियस एंड मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द सेल्स। ये मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द सेल होता है कि किसी भी सेल का जो सेंटर होता है जहाँ से किसी भी स्टिमुलस के लिए जो आगे इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस सेंड होने होते हैं, वहाँ पे एक सेंटर होता है जहाँ से ये मैसेज आगे प्रोसेसेस होता है, जहाँ पे फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, कि वो फाइबर्स होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं सेल बॉडी को। और फिर न्यूरॉन एनाटॉमी जो है वो हम देखते हैं कि न्यूरॉन की जो एनाटॉमी है वो क्या है और कैसे ये न्यूरॉन्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं। तो इसमें डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन्स हैं, श्वान सेल्स हैं, नोड्स ऑफ द रेनिवार है। तो इसमें डेंड्राइट्स कंडक्ट द इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। सेल बॉडी सोमा भी कहा जाता है, कंटेन्स द ओरिजिनल ऑर्गेनल्स एंड नेसल सब्सटेंस स्पेशलाइज्ड। एक्सॉन क्या है? कंडक्ट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। श्वान सेल प्रोड्यूस द मेलाइन शीट इन जेली रोल लाइक फैशंस। ये जेली रोल की कुछ शीट्स होती हैं। और उसके बाद नोड्स ऑफ रेनिवर गैप्स इन मेलाइन शीट। जो मेलाइन शीट, एक मेलाइन शीट से दूसरी मेलाइन शीट के दरमियान गैप होता है, उसको कहते हैं एक्सॉन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, के न्यूरॉन्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट डिवीजन्स में। तो इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एफरेंट हैं, कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी ये सारी सेंसरी इनपुट होती है और ये सारे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के कुछ रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है सेंसेट होती है। फिर कॉन्टिन्यूस सेंसेस ऑर्गन्स, इसमें रिसेप्टर्स डिटेक्ट द स्ट्रेंथ और टेंशन्स। फिर है इंटरन्यूरॉन्स एसोसिएशन होती है। ये जो इंटरन्यूरॉन्स हैं ये एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी ये कनेक्टर का काम करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, एसोसिएट होता है। फिर है मोटर न्यूरॉन्स, ये इफरेंट हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ये कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो हैं ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन है कि सारे जो न्यूरॉन्स हैं ये किस तरह क्लासिफाइड होके, किस तरह डिवाइड होके ये सारा एक मैसेज कहाँ से चलता है और कहाँ पे एंड में आके मैसेज रिसीव होता है। तो यहाँ देखें डेंड्रियोट से स्टार्ट हुआ है ये मैसेज और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हुए यहाँ पे टू एफरेंट या टू इफेक्टर तक आया है, जहाँ पे मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं जो कि एक्टिवेट हुए हैं किसी भी रिस्पांस के लिए। तो देखें एक मैसेज कहाँ से कैसे चलता हुआ आता है और ये सारा सर्कल कंप्लीट करके आप कोई भी एक्शन जो है वो करते हैं।
उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व्स इम्पल्सेस। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होती हैं जिनकी वजह से कोई भी मैसेज आगे जो है सेंड होता है, जिसमें नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पहले आता है डेंड्राइट्स डीपोलराइजेशन, स्टिमुलस डिपोलराइज द डेंड्राइट्स मेम्ब्रेन्स। फिर सोडियम है flows inside the membranes with the help of Na+ pumps. फिर this exchange of ion initiate an action potential in the neurons, कि ये फिर इनिशिएट करते हैं किसी एक्शन पोटेंशियल के लिए न्यूरॉन्स में। ये पिक्चर्स आपके सामने हैं। फिर एक्शन पोटेंशियल क्या है? If the action potentials यानी nerve impulse starts its the propagate to the end of the axons. Potassium K+ ion rush out of the neurons after the sodium ion rush in which repolarize the membranes. The sodium potassium pumps the restore the original configuration which is the resting potential, the action required ATP. यहाँ पे जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो ब्रेन आपको सारी इंफॉर्मेशन करने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद फिर वो एक्शन की तरफ लेके आता है। और ये हमें लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टाइम लेता है, नहीं। जब आप बोलते हैं तो कैसे फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं, या आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं या कोई आपकी हैंड मूवमेंट्स होती हैं, जितनी मोटर मूवमेंट्स हैं वो कितने क्विक रिस्पांस के साथ होती हैं। तो ये जो मैसेजेस हैं बहुत क्विक रिस्पांस के साथ होते हैं। फिर कंटिन्यूएशन है ऑफ द नर्व्स इम्पल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स। इम्पल्स आर एबल टू क्रॉस द स्नैप्स टू अनदर न्यूरॉन, यानी इम्पल्स जो हैं ये क्रॉस करती हैं स्नैप्स को और स्नैप से आगे फर्दर दूसरे न्यूरॉन में जाती हैं और फिर ये मतलब सारा प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। और उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम अ न्यूरॉन्स एक्सॉन टर्मिनल, कि ये इसमें स्नैप्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो रिलीज करते हैं न्यूरॉन्स एक्सॉन टर्मिनल को। उसके बाद डेंड्रियाट्स of the next neuron has receptors that are stimulated by the neurotransmitter, कि डेंड्रियाट जैसे मैंने अभी आपको पीछे पिक्चर में दिखाया है कि डेंड्रियाट से प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी सेंसरी रिसेप्टर्स का और आगे वो स्टिमुलेट करते हैं और उसको न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेट करते हैं। फिर वो मोटर न्यूरॉन्स तक आते हैं जहाँ पे एक्शन जो है वो अकर होना होता है एंड एक्शन पोटेंशियल इज स्टार्टेड इन द डेंड्रियाट्स, कि ये जो सारा एक्शन है ये डेंड्रियाट्स से स्टार्ट हो के एफरेंट न्यूरॉन्स तक आके कंप्लीट होता है और फिर एक्शन अकर होता है। हाउ न्यूरॉन्स कम्युनिकेट एट स्नैप्स पे आके जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और आगे जो है वो मैसेज सेंड करते हैं। ये सारा इसका पिक्चर में प्रोसेस दिया गया है। फिर इससे जो रिफ्लेक्स आर्क reflects rapid, predictable and involuntary response to stimuli. Reflex क्या है? Involuntary response है किसी भी stimulus का, rapid है, predictable है and involuntary response to stimulus is called reflex. Further, a reflex arc direct route from a sensory neuron to an interneurons to an effector, यानी इसका जो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये डायरेक्ट करता है उस सेंसरी न्यूरॉन्स की डायरेक्शंस को कि आपने कैसे किस रूट से जाना है, कैसे ये सारा मैसेज जो है आगे फॉरवर्ड करना है। तो उसमें सेंसरी न्यूरॉन से ये इंटरन्यूरॉन होता है, इंटरन्यूरॉन से ये इफेक्टर की तरफ जाता है, फिर ये रिस्पॉन्स कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो अकर होता है। रीजन ऑफ द ब्रेन, रीजन ऑफ द ब्रेन में कुछ आपके सामने ये पिक्चर भी है जिसमें सेरिबुलर
हेमिस्फीयर्स हैं, डेनसेफ्लॉन है, ब्रेन स्टेम है, सेरिब्लम। अब ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिक रीजन ऑफ द ब्रेन है। अब सेरिबुलर हेमिस्फीयर, डेनसेफ्लॉन, ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्लम, इन चारों को हम फर्दर डिस्कस करते हैं, इनकी डिटेल को कि ये सारे जो हैं किस तरह काम करते हैं। इसी तरह सबसे पहले आ जाता है सेरिबुलर हेमिस्फीयर्स यानी सेरिब्रम। ये सेरिब्रम एक पेयर है, इसको हम 2 हेमिस्फीयर्स भी कहते हैं। पहले को लेफ्ट हेमिस्फीयर, फिर राइट हेमिस्फीयर्स। ये सुपीरियर और मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इंक्लूड मोर देन हाफ ऑफ द ब्रेन मैस, कि ये हाफ ऑफ द ब्रेन मैस पे बेस करते हैं। द सरफेस इज मेड ऑफ रिच ग्रे एंड गोल्स स्कल्स, तो ये इस पे बेस करता है। ये आपके जो हेमिस्फीयर्स हैं। फिर स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम यानी जो हेमिस्फीयर्स हैं हमारे पास, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर्स, इसमें जो सेरिब्रम है उसके जो स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे ये देखें कि प्राइमरी मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया है, इसके अलावा फ्रंटल एसोसिएशन एरिया है, ब्रोका एरिया है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन है, ऑल्फैक्टरी एरिया है, सेंट्रल अल्कुलाइस है, सोमैटिक सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया है, गैस्ट्रोरी एरिया है, फिर स्पीच लैंग्वेज आउटलाइन बाय द, फिर जर्नल कॉमन इंटरप्रिटेशंस एरिया है, और फिर विजुअल एरिया है, फिर ऑडिटरी एरिया है। तो ये सारे जितने भी ये हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन में जाती है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा जो एरियाज हैं ये वर्क करते हैं। फिर है डेनसेफ्लॉन। डेनसेफ्लॉन क्या है? सिट ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के सबसे टॉप पे ब्रेन स्टेम है, इनक्लोज बाय द सेरिबुलर हेमिस्फीयर। ये जो हमारे हेमिस्फीयर्स हैं इनके बहुत नज़दीक है। इसके भी बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स, जिसमें थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एपीथैलेमस है। ये बेसिकली बहुत क्लोजली रिलेटेड टू द सेरिबुलर हेमिस्फीयर्स। ये इनके डिफरेंट पार्ट्स एंड पार्ट्स दिए गए हैं कि ये बेसिकली ये थैलमस में क्या क्या चीज़ें अगर होती हैं, हाइपोथैलेमस में क्या है, एपीथैलेमस में क्या है। फिर है ब्रेन स्टेम अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम जो है वो अटैच करती है स्पाइनल कॉर्ड को। अब पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, जो पार्ट्स हैं ब्रेन स्टेम के वो क्या है, उसमें मिड ब्रेन्स हैं, पोन्स हैं, मेडोला ऑब्लोंगेटा। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे पास किस चीज़ के, ब्रेन स्टेम के। फिर है सेरिब्लम, 2 हेमिस्फीयर विद convoluted surface, provide the involuntary coordination of the body movements, arbors with wide design of white and gray matters. फिर है spinal cord anatomy, extend from the medulla oblongata the region of the T12. Below T12 is cauda equa, a collection of the spinal nerves carry the sensory and motor information. Cranial nerve, cranial nerve, 12 pair of the nerves that mostly serve the head and neck. ये जितने 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं ये किस चीज़ को, हेड एंड नेक को सर्व करते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन हेड और नेक के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी होती है, इसको क्रेनियल नर्व्स जो हैं इसके जो 12 पेयर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं। फिर नंबर्ड इन ऑर्डर फ्रंट टू बैक, इनके नंबर्स हैं ऑर्डरली और ये फ्रंट टू बैक होते हैं। मोस्ट और मिक्स्ड नर्व्स, मोस्ट और मिक्स्ड नर्व्स बट 3 आर सेंसरी ओनली। ये मोस्टली जो है
मिक्स्ड होती हैं सारी नर्व्स, लेकिन इसमें 3 ऐसी नर्व्स हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं। क्रीनियल नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। अब इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं क्रीनियल नर्व्स को। ये कौन कौन सी 12 नर्व्स हैं जो कि क्रीनियल नर्व्स कहलाती हैं, और इनमें से सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व, सेंसरी फॉर स्मेल। ऑप्टिक नर्व, सेंसरी फॉर द विजन। oculomotor nerves, motor fiber to eye muscles. Tracheal motor fiber to eye muscles. Trigeminal nerve, sensory for the face, motor fiber to chewing the muscles. Abundance nerve, motor fiber to eye muscles. Cranial nerves, further आगे facial nerves हैं, sensory for the taste, motor fiber to the face. Vestibulocrial nerves, sensory for the balance and hearing. Glossopharyngeal nerve, sensory for the taste, motor fiber to the pharynx. और vagus nerve है, sensory and motor fiber for the pharynx and larynx and viscera. Accessory nerve, motor fiber to neck and upper back. Hypoglossal nerve, motor fiber to tongue. ये 12 cranial nerves हैं जो डिफरेंट फंक्शन कर रही होती हैं, और ये सारी जो नर्व्स हैं इनमें से 3 जो हैं वो सेंसरी नर्व्स हैं और बाकी सारी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स हैं। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा ब्रेन से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर है जिसकी डिटेल आज हमने डिस्कस की है। फर्दर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे।